नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। आज के अंक में हम बात करेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन के संबंध में। साउथ ईस्ट का बैलेंस होना क्यों आवश्यक है। जब आप किसी घर में रहते हैं या किसी फ्लैट में रहते हैं या आपने अपना बंगलो बना रखा है, यदि उस घर का, उस बंगलो का, उस फ्लैट का साउथ ईस्ट असंतुलित है तो बहुत तरह की समस्या उत्पन्न होती है। साउथ ईस्ट से हम क्या देखते हैं? सर्वप्रथम हम कैश फ्लो को देखते हैं। कैश फ्लो कहने का अर्थ होता है कंटिन्यूटी इन कैश फ्लो। आप कोई भी वर्क करते हो सकता है कि आप सर्विस करते हो, फाइनेंस सेक्टर का काम देखते हो, कोई भी क्षेत्र में, गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कोई बिजनेस करते हो या किसी भी तरह का कोई कार्य करते हैं जहाँ से कैश आता है, वो कैश फ्लो साउथ ईस्ट दर्शाता है। साथ में कैश फ्लो के साथ साथ लिक्विडिटी, आपकी जो दैनिक जीवन की आवश्यकता है, जो लिक्विडिटी है, वो भी यही क्षेत्र दर्शाता है। आपकी जो एसेट है, आपकी जो संचित निधि है, आपका जो संचित धन है, सही समय पर सही यूज किस प्रकार से करना है, वो कब लिक्विड में चेंज होना है, वो भी यही क्षेत्र दिखलाता है। साउथ ईस्ट का क्षेत्र, यह क्षेत्र फायर का जोन कहलाता है। फायर अर्थात अग्नि, और फायर की तुलना धन से की जाती है, फायर की तुलना मनी से की जाती है। फायर का अर्थ क्या है? फायर का अर्थ होता है क्रिएशन। ऐसे ही आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं आग होनी चाहिए, कुछ करने के लिए आग का होना अति आवश्यक है। आपके अंदर में वो अग्नि होनी चाहिए कि आप कुछ कर सकें। वही ये क्षेत्र है फायर। ये फायर का जोन आपके अंदर कुछ करने की तमन्ना उत्पन्न करता है, इच्छा उत्पन्न करता है, जीवन में आगे बढ़ने की आग उत्पन्न करता है। यदि असंतुलित हुई, इच्छा ही नहीं होगी तो आप वर्क सही से नहीं करेंगे। जब वर्क नहीं करेंगे तो धन और संपत्ति की समस्या उत्पन्न हो सकती है। हमारे शरीर में भी कहते हैं कि जठर अग्नि होती है। ये अग्नि डाइजेशन का काम करती है, अर्थात भोजन को पचाने का भी कार्य करती है। यहाँ का असंतुलन कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को भी असंतुलित करता है। जब हम फायर की बात करते हैं तो ये वर्क के क्षेत्र में सहायक होता है। आपके कार्य के क्षेत्र में आपको जो हेल्प करने वाले लोग हैं, ये आपके अपने भी हो सकते हैं, आपके वर्किंग क्षेत्र के हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं। ये जो हेल्पिंग हैंड है, सहायक हैंड, जो सहायता करते हैं कार्य में आगे बढ़ने की, उसे भी हम साउथ ईस्ट से देखते हैं। जो भी आपको हेल्प करने वाले हैं वर्क में आगे बढ़ने के लिए, या फिर आपको कहीं से पैसे आते हैं, फंड आते हैं, वह भी यही क्षेत्र देता है। एक्सपेंशन इन वर्क, प्रमोशन इन सर्विस, मार्केट में अपना स्पेस क्रिएट करना, एक ब्रांड बनाना, वह भी यही क्षेत्र देता है। बिजनेस में स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना या वर्किंग क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, वह भी साउथ ईस्ट ही देता है। साउथ ईस्ट स्ट्रॉन्ग फायर का जोन कहलाता है। इसके साथ एक बात जान लें कि हो सकता है कि आज का अंक बड़ा हो जाए या फिर मैं इस अंक को 2 पार्ट में हमें बनाना पड़े, क्योंकि आज के अंक में हम जानेंगे पूरे साउथ ईस्ट के संबंध में A to Z सभी चीज़ें। तो बात कर रहे थे हम साउथ ईस्ट। मान लिया जाए इस प्रकार से आपका क्रिएशन है, भूमि है, बंगलो है, या जहाँ भी आप रहते हैं, निवास स्थान है, जिसकी दिशाएं इसमें देख लें कि मैंने एक दिशा इसमें मार्क कर रखी है। जब हम साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो इस कॉर्नर की बात करते हैं, ये साउथ ईस्ट। अब कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि साउथ ईस्ट हम एक्चुअल में कितना माने। तो जब हम इसे डिग्रियों में विभक्त करेंगे और वास्तविक रूप में देखेंगे तो साउथ ईस्ट का जो ये एरिया आता है, ये आप देख लेंगे, इसे 16 जोन में बांटते हैं। हमने इसे 16 जोन में बांट रखा है। आप इसकी काउंटिंग यहाँ से शुरू करें और देख लें, ये हमने इसे 16 जोन में पूरे तरीके से बांटा है। तो हम बात कर रहे थे अग्नि की, तो ये है 22.5 डिग्री, 12.5 डिग्री का जो एरिया है, ये आपका साउथ ईस्ट का एरिया है। अभी हम इसी प्रॉपर क्षेत्र की बात कर रहे हैं।
और ये एरिया क्या है, स्ट्रॉन्ग फायर जोन है। अर्थात अग्नि का जो क्षेत्र होता है वो सबसे मजबूत इसी एरिया में होती है, इसी साउथ ईस्ट वाले एरिया में। जिस एरिया को देखिए, अभी मैं इसे थोड़ा सा डीप कर दिया मैंने पेंसिल से, तो ये चीज़ें स्पष्ट होगी कि यह जो एरिया आपके घर का है ये साउथ ईस्ट है और यह एरिया स्ट्रॉन्ग फायर जोन के अंदर आता है। यदि हम कलर की बात करें तो कलर के रूप में इसमें हम रेड कलर को देख सकते हैं, मैरून को देख सकते हैं, या फिर फायर के जैसे किसी कलर को देख सकते हैं, अग्नि का कलर, या फिर रेड फैमिली का कोई कलर, वो यहाँ का सपोर्टिव के रूप में देखा जाता है। अब जब रेड इसका सपोर्टिव है तो इसको डिस्टर्ब करने वाला या इसको नष्ट करने वाला कौन सा कलर है, या फिर क्षति पहुंचाने वाला, इसको डिस्ट्रॉय करने वाली कलर की बात करें, इसका एंटी कलर, इसका एंटी कलर या एंटी एलिमेंट, चूँकि ये फायर है तो इसका एंटी एलिमेंट वाटर है। और हम जानते हैं कि 5 एलिमेंट्स से हमारा वास्तु संतुलित होता है। पूरे वास्तु का संतुलन अर्थात पंच तत्व का संतुलन। अग्नि का स्ट्रॉन्ग जोन, यहाँ पर यदि वाटर एलिमेंट क्रिएट होगा ये इसका एंटी हो जाएगा, या फिर यहाँ पर डीप ब्लू कलर, ब्लैक कलर का प्रयोग हो गया, वह भी फायर का एंटी माना जाएगा। इस क्षेत्र की एनर्जी को वो डिस्टर्ब करेगा या डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय करने वाले अन्य एलिमेंट हो सकते हैं, डिस्टर्ब करने वाले भी। यहाँ पर स्पेस एलिमेंट का अधिक होना वो भी इस क्षेत्र को डिस्टर्ब कर सकता है। यदि यह क्षेत्र वीक हो, कमज़ोर हो, कई एक कारण होते हैं कि कोई क्षेत्र या कोई कोना कमज़ोर हो जाता है तो अर्थ एलिमेंट भी इसको डिस्टर्ब करता है। यदि यह क्षेत्र एक्सटेंडेड हो, कई बार हम देखे हैं कि अग्निकोण बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में हमें संतुलित करने के लिए विशेष ध्यान देना पड़ता है। यदि अग्निकोण बढ़ जाता है तो एयर एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, साथ में आपका फायर एलिमेंट भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमें विशेष ध्यान देनी चाहिए। ये अग्नि का क्षेत्र है और अग्नि के क्षेत्र साउथ तक माना जाता है, पूरे दक्षिण तक, अर्थात साउथ ईस्ट से शुरू होकर हम दक्षिण तक के क्षेत्र को अग्नि का क्षेत्र मानते हैं। परंतु स्ट्रॉन्ग फायर जोन साउथ ईस्ट में ही होता है। उसके बाद फायर की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है और साउथ तक आने के बाद में ये धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो ये टोटल फायर का जोन है। अब आइए हम फायर के जोन में कुछ चीज़ों को और हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे साउथ के जोन में कौन सी सारी एक्टिविटी हम कर सकते हैं, इसकी कौन सी यूटिलिटी या फिर ऑब्जेक्ट्स जो यहाँ पर रखे हुए हैं उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। अर्थात साउथ ईस्ट के जोन में आप किन चीज़ों को कर सकते हैं और किन चीज़ों को बिल्कुल नहीं कर सकते हैं और उनके क्या प्रभाव पड़ते हैं, साथ में हम उसके क्या उपचार या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इसके विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जान लें कि जब हमारा यहाँ पर घर है तो हो सकता है किसी व्यक्ति के इस स्थान पर अपना बेडरूम बना रखा है, तो बेडरूम के क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगे, इस पर हम बातें कर लेते हैं। साउथ ईस्ट में यदि आपका शयन कक्ष है, जब शयन कक्ष है तो आप रात्रि में अवश्य सोते होंगे और 6 से 8 घंटे कम से कम उस रूम में आप बिताते होंगे। बेडरूम रहने पर यहाँ पर व्यक्ति थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, उसका नेचर कुछ इस प्रकार से बदलता है कि वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, लड़ाई झगड़े वाले मूड में आ सकता है जब यहाँ पर लंबे समय तक कोई व्यक्ति सोता है। हालांकि कुछ व्यक्ति के लिए यह स्थान लाभदायक भी हो सकता है। आपके घर में कई एक मेंबर होंगे, कोई मेंबर शर्मिला हो सकता है, बात करने में झिझकता हो, काफ़ी सरल स्वभाव को हो, तो उसको यह क्षेत्र बेडरूम के रूप में दिया जा सकता है। इस क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति हमेशा पैसों के पीछे दौड़ता रहता है, पैसों के पीछे भागता रहता है। उसके अंदर एक आग सी लगी रहती है। क्योंकि फायर जोन में वो लंबे समय तक रहता है तो वो सब कुछ छोड़कर, अन्य वर्क को छोड़कर वो पैसों के पीछे हमेशा दिमाग लगाते रहता है, दौड़ाते रहता है। तो ये जब आप केवल पैसों के पीछे जाते हैं तो अन्य वर्क आपके छूट जाते हैं। इसके उपचार हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर यदि बेड हो तो बेड को आप साउथ ईस्ट वाले जोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि आपका बेडरूम इस क्षेत्र में बना है तो आप प्रयास करें कि आपका बेड
साउथ ईस्ट वाले जोन में ना पड़े, वो साउथ ईस्ट वाले जोन में आ जाए, यह एक अच्छा उपाय हो सकता है। हम चाहे तो कुछ कलर ट्रीटमेंट के रूप में भी इस क्षेत्र का उपचार कर सकते हैं। जैसे इस क्षेत्र में हम ग्रीन कलर का उपयोग कर सकते हैं। ग्रीन कलर एज ए बेड शीट यदि हम यूज करते हैं तो यहाँ ये ट्रीटमेंट के रूप में यूज होता है। आप चाहे तो लाइट येलो का भी बेड शीट यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ब्लू कलर और ब्लैक कलर बिल्कुल अवॉइड करना है। अब आइए हम बात करते हैं कि यदि आपका यहाँ पर ड्राइंग रूम है, आपने इस क्षेत्र में, अग्नि वाले क्षेत्र में, साउथ ईस्ट में ड्राइंग रूम बना के रखा है, तो इसके क्या इफेक्ट होंगे। जब ड्राइंग रूम है तो घर के सभी मेंबर वहाँ जमा होंगे, या फिर आप अपने मित्र, अपने बिजनेसमैन के साथ भी वहाँ मीटिंग करेंगे, या घर के मेंबर के साथ ड्राइंग रूम है तो वहाँ मीटिंग होंगी, आपके मित्र भी आएंगे, तो मीटिंग का रिजल्ट पॉजिटिव निकलेगा। अग्नि का जोन है तो अग्नि अर्थात फायर, फायर अर्थात क्रिएशन। जब कोई चीज़ों किसी भी चीज़ों की उत्पत्ति की आवश्यकता होती है तो वहाँ फायर का होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर किया गया मीटिंग सार्थक होता है, रिजल्ट सार्थक निकलते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। परंतु यहाँ पर मीटिंग जो होता है थोड़ा एग्रेसिव होता है, अर्थात हो सकता है कि मीटिंग होते होते बातें कुछ आगे बढ़ जाए और काफ़ी एग्रेसिव हो जाए, ये निगेटिव के रूप में देखा जाता है। तो हम यहाँ पर क्रीम कलर का यदि यूज कर लें, मीटिंग रूम आपने बनाया है, ड्राइंग रूम आपने बनाया है, तो क्रीम कलर का यूज करके यहाँ को, इस क्षेत्र को हम थोड़ा संतुलित कर सकते हैं। अब आइए, हो सकता है कि इस क्षेत्र में आपका डाइनिंग एरिया बना हो, अर्थात भोजन करने का कक्ष बना हो, आपका डाइनिंग टेबल इस क्षेत्र में हो सकता है, तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट हैं। यहाँ पर यदि है तो आपको जब अग्नि की बात आती है तो यहाँ पर किया गया भोजन अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो सकता है, होगा, और ये आपके लिए अच्छा है कि यहाँ पर किया गया भोजन डाइजेस्ट होता है। परंतु कई लोग जब यहाँ बैठकर भोजन करते हैं तो बातों ही बातों में हॉट टॉक की समस्या आ सकती है। इसको नियंत्रण करने के लिए गोल्डन कलर का आप प्रयोग कर सकते हैं, चाहे अपने टेबल पर उस कलर का आप एक सीट बिछा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि कुछ लोगों ने इस क्षेत्र में यदि टॉयलेट बना रखा है, अग्नि वाले क्षेत्र में टॉयलेट, हालांकि टॉयलेट के संबंध में हमने कई बार इस संबंध में हमने बातें की हैं। अग्नि वाले क्षेत्र में टॉयलेट, ये सीधा इफेक्ट आपके कैश फ्लो पर डालता है। कैश फ्लो को ये ब्लॉक कर देता है या फिर कैश को क्रश कर देता है, अर्थात धन आने की जो स्रोत होते हैं उसे बंद करने का ये सबसे पहले प्रयास करता है। साथ में यदि घर में विवाह योग्य युवक हो, युवतियाँ हो, तो उसके विवाह में भी ये समस्या उत्पन्न करता है। विवाह में विलंब कर सकता है, डिले कर सकता है, ये किसी भी प्रकार के क्रिएशन को ब्लॉक करेगा। या आप बिजनेस में कोई डील करते हैं तो डील कैंसिल हो सकता है, कार्य बनते बनते रुक सकता है। तो टॉयलेट का यहाँ बहुत ही बुरा निगेटिव प्रभाव प्रैक्टिकली भी देखा गया है, और ये ऐसा होता है आपके लाइफ में, आपके वर्क में ये बाधा उत्पन्न करेगा, ऑब्स्टेकल उत्पन्न करेगा। साथ में ये पाचन संबंधित जो आपके शरीर की एक्टिविटी है उसमें भी समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो अग्निकोण में यदि टॉयलेट हो तो एक सिंपल उपचार लिया जा सकता है। इसकी एनर्जी को आप रेड कलर के टेप से ब्लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट, हो सकता है कि आपने साउथ ईस्ट वाले जोन में सेप्टिक टैंक बना रखा है,